हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड की आखिरी क्लास में। सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड में आज हम कंप्लीट कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, आराम से इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे और रिपीट करके इसको, और फिर अपन फाइनली किस पे जाएंगे, अच्छे से रिपीट करेंगे और रिपीट करके इसको फाइनली अपन अगले जो टेस्ट सीरीज होगी अपनी उसके अंदर हम जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड है, उसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 हमारे पार्ट 2 जो हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज की अंतिम क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड की। फिर इसके बाद अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम रिमेडियल टीचिंग का। रिमेडियल टीचिंग कंप्लीट करने के बाद हम वापस एक टॉपिक लिंकिंग डिवाइसेस का पढ़ेंगे, फिर हम एवेल्युएशन मेथड का पढ़ेंगे और फिर हम अपना एक और टॉपिक पढ़ लेंगे जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर हम कम्युनिकेटिव अप्रोच पढ़ लेंगे और फिर हमारा बचा इन्फ्रेंसेस और ईडियम फ्रेजेस। इस तरह से हमारा 30 दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग। ओके, देखिए कल हमने यहाँ तक छोड़ा था, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें तैयार करना था जिसमें हम देख रहे हैं मेजरमेंट लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है उधर ऊपर, आप देखेंगे अच्छे से, ये लिखा हुआ है इधर 5 किलोमीटर्स, इधर लिखा हुआ 2 आवर्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनो, इसका कॉन्सेप्ट समझो भैया। जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं, जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं, सारे मेजरमेंट्स, जैसे कि दूरी को नापने के लिए माइल्स, मीटर, मीटर्स, फीट, यार्ड्स, इंचेज, यार्ड्स, इंचेज, INCHES, इंचेज, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन अगर हम बात करें वेट को नापने के लिए लीटर, क्विंटल, टन, क्विंटल है, टन है, ठीक है ना। इसके अलावा ग्राम है, ओके, जैसे दूरी को नापने के लिए बता ही दिया मैंने आपको। इसके अलावा अपन को टाइम को नापने के लिए आवर, मिनट, सेकेंड, आवर, मिनट, है ना। प्लूरल आ जाएंगे, मान लो ये लो प्लूरल ले लो, क्विंटल्स, टन्स, ग्राम्स, ठीक है ना। मिनट्स हो गए, मिनट्स, ठीक है ना। डेज, मंथ्स, वीक, ईयर्स, बहुत सारे होते हैं टाइम नापने के, यही होते हैं ना। MONTHS मंथ्स होता है ना, MONTHS मंथ्स, ठीक है ना। ईयर्स, YEARS एट्सेट्रा, ये तो हो गए टाइम नापने के, ये हो गए मंथ्स, डेज, मिनट्स, आवर्स वगैरह। ऐसे ही अपन के जैसे करेंसी नापने के डॉलर्स हैं, रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, रुपीज़ हैं, ठीक है ना, रुपीज़ हैं। अब ये सारी चीज़ें जो अगर आती हैं ETC, ये सारे मेज़रमेंट है ना, ये एक यूनिट का भाग होते हैं। जैसे ये सारा इनकी यूनिट का है, क्या है इनकी यूनिट? इनकी यूनिट है डिस्टेंस, DISTANC। इनकी यूनिट सबकी क्या है? डिस्टेंस है। और इन सब की यूनिट्स क्या है? वेट है, WEIGHT। इनकी यूनिट क्या है? इनकी यूनिट है ड्यूरेशन, अवधि, पीरियड, ड्यूरेशन या पीरियड, ठीक है ना। ड्यूरेशन कह दो, पीरियड कह दो, ठीक है ना। और इनकी अगर हम बात करें डॉलर्स और रुपीज़, इनकी सबकी जो है वो है करेंसी। क्या है? करेंसी। अब करेंसी, ड्यूरेशन, पीरियड, वेट, डिस्टेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये क्या है मेरे भाई? ध्यान से समझना, अपन बिल्कुल पूरा फोकस इस पर करेंगे अब की बार कि जैसे टाइम पर क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ये सब मेजरमेंट्स आपके सब्जेक्ट बन जाते हैं। और अगर आप इनको यूनिट बना के दे दो, जैसे 5 किलोमीटर, किलोमीटर की यूनिट क्या है? डिस्टेंस। अच्छा, आवर्स की डिस्टेंस वो क्या है? यूनिट, ड्यूरेशन। और देखो मैंने आगे इनको सिंगुलर बना रखा है, तो आपको हमेशा क्या करना है? वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो याद रखना, इधर हो मेजरमेंट, इधर हो आपका प्लूरल मेजरमेंट, बहुवचन मेजरमेंट, MEASUREMENT। अगर आपका इधर प्लूरल मेजरमेंट हो और उनको एक यूनिट बना करके दिखाया गया हो, और यूनिट ना हो तो प्लूरल आएगी वर्ब, यूनिट होने पर ही। अब प्लूरल आती है नॉर्मल, तो जब प्लूरल ही आती है तो ठीक है, लेकिन यूनिट का ध्यान रख लेना। यहाँ पर ये यूनिट बन गई, यहाँ पर ये यूनिट बन गई, मतलब किलोमीटर्स डिस्टेंस की यूनिट होती है, या डिस्टेंस ये मान लो किलोमीटर की यूनिट होती है, और ड्यूरेशन आवर्स की मिनट होती है, ये यूनिट होती है। अब क्या करेंगे साहब? किलोमीटर्स देखो बहुवचन है, लेकिन क्रिया कैसी लगाएंगे? इज। ऐसे ही यहाँ पर आवर्स बहुवचन है, लेकिन लगाएंगे क्या? इज। तो ये दिमाग में सेट रखना। यूँ ही तो कहेंगे कि 5 किलोमीटर एक लंबी दूरी है,
पूरी 5 किलोमीटर की दूरी एक लंबी दूरी है, 2 घंटे की अवधि एक लंबी अवधि है, और मैंने कहा 2 घंटे खर्च हो चुके मेरे, तो जैसे मैं कहूँगा कि 2 आवर्स हैव स्पेंट, 2 घंटे खर्च हो चुके हैं, तो वहाँ पर यूनिट नहीं है। अगर 2 आवर्स लिख रहा है ना बच्चे, तो यहाँ पर हैज़ और हैव, इनको देख करके आपके माइंड में क्या आएगा, हैव स्पेंट, खर्च हो चुके हैं, ठीक है ना, खर्च हो चुके हैं, बीन स्पेंट लिख दो। ये लो, बीन स्पेंट, खर्च हो चुके हैं साहब। अब 2 घंटे अलग अलग टाइम पे खर्च हुए, कोई अवधि थोड़ी बनाई, आगे यूनिट है क्या, यूनिट नहीं है ना आगे, तो क्या आएगा, हैव आएगा। चलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, बढ़िया। तो आपके दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेना कि अगर सब्जेक्ट में मेजरमेंट है और मेजरमेंट प्लूरल होगा तब तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर उसकी यूनिट बना दी आगे, जैसे कि दूरी की यूनिट बना दी डिस्टेंस, वजन की वेट, ऐसे अवधि की या समय की, आप टाइम या फिर ड्यूरेशन या फिर अमाउंट, राशि वगैरह कुछ भी बना दी, आगे यूनिट आ गई उनकी, तो फिर वहाँ पर आप क्या लगा दोगे, वहाँ लगा दोगे आप वर्ब सिंगुलर। अब आगे देखो, अगला देखिए, ये देखिए एवरीवन, समबडी, नोबडी, इनके साथ आप कौन सी वर्ब लगाओगे, लगाओ बुद्धि, बताओ सिंगुलर वर्ब लगाओगे कि प्लूरल वर्ब लगाओगे, लगाओ बुद्धि बच्चों। हाँ, कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर के प्लूरल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो। देखिए, ये याद रखना आपको कि समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन, एवरीवन और नो वन, अगर इनके साथ आपसे कोई पूछे कि वर्ब क्या आएगी, एक है समबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी और नोबडी, इनके साथ अगर आपसे कोई वर्ब पूछे तो वो क्या आएगी, बताओ, इनके साथ कोई वर्ब पूछे तो क्या आएगी। एक अपन का पूछे कोई आपसे कि समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, इनके साथ आपसे कोई वर्ब पूछे तो क्या आएगी, चलो बताओ, इनके साथ वर्ब क्या आने वाली है, लगाओ बुद्धि, लगाओ, अपने दिमाग में जोर डालो। अब जब जोर डालोगे तो आपका आंसर आएगा साहब कि ये सब सिंगुलर हैं, अतः इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब होगी सिंगुलर। कैसी वर्ब होगी दोस्त, SINGULAR, सिंगुलर वर्ब होगी। तो ये दिमाग में सेट रखना कि इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। अब देखो, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, ये भी सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लगाओ बुद्धि। एवरीवन के साथ सिंगुलर आएगी तो ये तो एज हो गया, सिंपल सा आ गया आंसर। इधर समबडी के साथ आएगी तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, तो देखो लेफ्ट करने का काम कोई व्यक्ति खुद ही करेगा, डूअर है, हाँ या ना, डूअर करेगा कि नहीं करेगा। समवन यानी कोई, एनीवन यानी कोई, एवरीवन यानी हर कोई, जानते हो ना इनकी मीनिंग। तो नो वन यानी कोई नहीं, समबडी कोई, कोई, हर कोई, कोई नहीं, इधर देखो कुछ, 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 सब कुछ, कुछ नहीं, राइट। अच्छा, अब देखना यहाँ पर अपन को लगाना पड़ेगा, लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट आ रहा है तो ये वाली क्रिया लगेगी, बिल्कुल, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही जा रहे हैं। वांट्स और वांट, देखिए यहाँ वांट्स और वांट, यहाँ देखिए नोबडी है, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर में क्या है, वांट्स। ऐसे ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, ये देखा करो, अगर ये समथिंग होता ना तो अपन को इज लगाना पड़ता, समथिंग इज लेफ्ट, कुछ छूट गया है, तो यहाँ पर तो ये तो होते दोनों डूअर मैक्सिमम, और ये रिसीवर होते हैं, ये और क्रिया पर निर्भर करता भैया, ये डूअर वाले रिसीवर भी हो जाते हैं, ठीक है ना। कई बार एक्टिविटी देखनी पड़ेगी आपको कि ये काम कर सकता है कि नहीं। आगे देखिए, ये समझना आप, ये क्या है कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। क्या लिख रहा है ये, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत कम न के बराबर विद्यार्थी थे, प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, जो आज क्लास में उपस्थित थे। मैनी ट्राइड, कई लोगों ने कोशिश की लेकिन बहुत कम लोग सफल हो पाए। कई लोग जो हैं वॉलंटियर कर गए हैं हेल्प करने के लिए विद द प्रोजेक्ट के साथ, यानी कि स्वेच्छा से राजी हो गए हैं। उनमें से दोनों टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे। बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, लगाइए बुद्धि। तो आपको मैं तरीका बता दूं, ये रूल देख लो आप कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन, बहुत का मतलब जानते हो, दोनों, फ्यू है, न के बराबर, ठीक है ना, ए फ्यू,
ए फ्यू यानी थोड़े, मैनी मेजोरिटी अधिकता, मेजोरिटी होती है अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता। माइनॉरिटी, मेजोरिटी होती है अधिकता, माइनॉरिटी क्या होती है न्यूनता, बहुत कम, कोई चीज़ बहुत कम है वो माइनॉरिटी है। ये हो गई कम, अल्पता, और ये होगी अधिकता, अधिकता, ये हो गई अधिकता। और इसको कम की जगह में न्यूनता बोल दूं क्या, इसको कम की जगह न्यूनता बोल दूं, न्यूनता, न्यूनता, ठीक है ना। इसके अलावा सेवरल है, सेवरल के अलावा वेरियस है, VARIOUS, वेरियस है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, ETC, इन सब के साथ आपको लगानी है दोस्त प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब लगानी है, क्योंकि ये प्लूरल हैं सारे, सेवरल और वेरियस दोनों का मतलब होता है कई, और मैनी का अर्थ तो तुम जानते ही हो, मैनी यानी क्या होता है, वही कई, ठीक है ना। बहुत वगैरह का आपको लिख ही दिया मैंने, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो ये सब के साथ जो वर्ब आती है दोस्त, वो प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। अब देखो प्लूरल वर्ब कैन कैन से आएगी, जैसे फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, न के बराबर विद्यार्थी। अब न के बराबर मतलब 2, 5, 10 विद्यार्थी थे क्लास में आज, तो बताओ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी है, आपकी वर है, राइट। अगला देखना, अगला समझो, यहाँ पर मैनी दे रखा है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, ठीक है ना। तो पहली वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। ये दोनों कैसी वर्ब हैं, सिंगुलर, तो इन दोनों ऑप्शंस को काट दो, बचे ये दोनों। आगे देखो, फ्यू कैसा है, प्लूरल, राइट, तो ये भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, ये काट दो, ये रख लो, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, राइट, हो गया ऑप्शन। आगे देखो, सेवरल यानी कई। अब कई मतलब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाओ, ये रही प्लूरल, ठीक है ना। क्या आ गया, हैव। तो बहुत कम या बहुत सारे लोग हैं जो वॉलंटियर कर गए अपने किसके लिए, प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, 2 जने हो गए, 2 जने हो गए, तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। बोलो वर्ब क्या आएगी, आर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। रूल कहाँ तक रटोगे भाई, इन चीज़ों का अर्थ करो, अर्थ करके याद रखो, याद रखोगे तो आंसर जल्दी होगा। और अगर दिमाग में सेट करोगे बार बार रटने का काम, तो फिर गड़बड़ होगी। आगे देखो, ये देखिए क्या लिख रहा है, टू वॉक एंड टू च्यू गम, और टू लर्न एंड टू ग्रो, टू बी, टू डू, टू सी एंड टू बी सीन। क्या करना चाहिए बताओ इनमें, 2 अलग अलग क्रियाएं ना। तो अगर मान लो एंड से आपके एंड लिख रहा है या बोथ हैंड लिख रहा है, एक ही बात होती है एंड और बोथ हैंड। अगर एंड और बोथ हैंड से अगर आपकी 2 क्रियाएं जुड़ी हुई हो ऐसे, ठीक है ना। अब दोनों साइड या तो वर्ब फर्स्ट ING हो, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट ING, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट ING, ठीक है, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट में ING और यहाँ भी वर्ब फर्स्ट में ING। अगर दोनों साइड वर्ब फर्स्ट में ING हो तो भी, और अगर मान लो दोनों साइड 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यहाँ भी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, यहाँ भी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, यहाँ भी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, और यहाँ भी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट। अगर दोनों ही जगह 2 प्लस वर्ब फर्स्ट हो तो आपको क्रिया क्या लगानी है, तो क्रिया लगेगी इनके साथ प्लूरल। क्यों सर, 2 अलग अलग क्रियाएं होगी, और 2 अलग अलग क्रियाएं होगी तो दोनों के अलग अलग सेट नहीं बन जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, चलने की, और च्यू मानी चबाने की, गम को। तो चलने की और कमाने की 2 अलग अलग क्रियाएं होगी, 2 काम कर रहे हैं, रिक्वायर करता है ग्रेट स्किल, इसको भी बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होता है। तो दोनों क्रियाओं करने में स्किल ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये दोनों एक तरह से कैसे हो गए बताओ, लगाओ बुद्धि, दोनों कैसे हो गए, प्लूरल। अब प्लूरल हो गई तो अपन को प्लूरल वर्ब चाहिए, और इन दोनों में से प्लूरल कौन सी है, रिक्वायर। तो अपन का आंसर आएगा REQUIRE, रिक्वायर, ठीक है। अब नीचे देखो, सीखना और बड़े होना, वृद्धि करना आवश्यक होता है जीवन के लिए। तो दोनों काम जरूरी है, तो दोनों काम जरूरी है तो क्या आएगा, आर, ठीक है। नीचे देखो, टू भी होना और कोई काम को करना, 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं भाई, कुछ या तो हो जाओ या 2 अलग अलग करो, तो क्या आएगा, आर। टू सी देखना और टू बी सीन और देखा जाना, आर मानी है 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, 2 अलग अलग अनुभव है, तो क्या आएगा, आर। क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल,
दोनों साइड सब्जेक्ट प्लूरल और दोनों साइड आपको वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल में से प्लूरल छांटनी पड़ेगी। तो याद रखना, अगर एंड से दो जीरंड वर्ब या दो टू इन्फिनेटिव जुड़ी हो तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो मैं थ्योरी करके लिख दूं, एंड से लिख देता हूं, मेरे साथ साथ लिख लो, पेन कॉपी उठा के। एंड से यदि दो जीरंड किन्हें कहते हैं, वर्ब फर्स्ट आईएनजी को, दो जीरंड या दो टू इन्फिनेटिव जुड़े हों, टू इन्फिनेटिव जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल आती है। तो वर्ब प्लूरल आती है। सही है, डन, बहुत बढ़िया। चलूं आगे, ओके। अब देखो, इसको देखो, सिंगिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, लर्निंग न्यू थिंग्स। अब आप सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे कि सर सिंगिंग, गाना मेरी फेवरेट हॉबी है। मैंने कहा वीडियो गेम्स खेलना समय का बर्बादी है, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखना एक्साइटिंग है। तो आप ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें वर्ब जीरंड होती है, जीरंड ही आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी जिनमें आपका सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी जिनमें सब्जेक्ट है, तो अगर वर्ब फर्स्ट आईएनजी सब्जेक्ट होती है तो दोस्त इसके साथ आने वाली वर्ब, क्योंकि क्रिया एक एक्टिविटी सब्जेक्ट बनी है, तो एक्टिविटी सब्जेक्ट बनेगी तो वर्ब कैसी आएगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब जुड़ेगी। कैसी वर्ब जुड़ेगी दोस्त, सिंगुलर वर्ब जुड़ेगी। क्यों, कोई भी एक्टिविटी हमेशा सिंगुलर ही रहती है, प्लूरल नहीं बनती। इसके साथ जुड़ने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में कोई एक्टिविटी आई हो, यदि कोई एक्टिविटी सब्जेक्ट हो, कोई एक्टिविटी, कोई कार्य क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। और बाकी का अर्थ कर लिया करो, सिंगुलर होगी। कोई भी एक्टिविटी अगर आपकी कैसी है, एक्टिविटी है, अगर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर होगी। देखो, मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, मेरी पसंदीदा हॉबी क्या है, आप क्या का सवाल पूछो तो जो इसका आंसर होगा वही सब्जेक्ट होगा। बोलो आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, सिंगिंग, गाना, तो गाना एक एक्टिविटी है, तो आपको इसको सिंगुलर मानना है और वर्ब भी क्या लगानी है इसके साथ, सिंगुलर, यानी आंसर क्या आएगा आप लोगों का, एज। सही है ना, आंसर क्या आने वाला है, एज। कोई डाउट। प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स खेलना समय की बर्बादी है। बोलो समय की बर्बादी क्या है, पूछो समय की बर्बादी क्या है। तो अब क्या का आंसर कौन दे रहा है, क्या है समय की बर्बादी, खेलना। वीडियो गेम समय की बर्बादी नहीं है, वीडियो गेम्स को खेलना। आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो आपको वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर, और कौन सी आएगी, एज। नीचे देखो, लर्निंग न्यू थिंग्स, अगर हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो आर इज एक्साइटिंग, तो ये उत्तेजनाजनक होता है। तो पूछो उत्तेजनाजनक क्या होता है, बताओ, चीज़ें उत्तेजनाजनक होती है या सीखना उनको उत्तेजनाजनक होता है। तो आपका सब्जेक्ट है सीखना, और सीखने के अकॉर्डिंग क्रिया आएगी दोस्त, एज। क्या आएगी, एज। तो तीनों सेंटेंस क्लियर हुए कि नहीं हुए, यस और नो, बताओ, मामला सेट, ठीक है, ओके। आगे चलो, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए क्या लिख रहा है, सारे ग्रुप्स देख लीजिए अच्छे से। जूरी एक ग्रुप है। जूरी यानी क्या होता है, न्यायाधीशों का समूह, 4-5 लोगों के न्यायाधीश एक साथ बैठ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जूरी। फ्लॉक यानी क्या होता है, झुंड। हर्ड मानी भी क्या होता है, झुंड। जूरी, फिर वही आ गया न्यायालय। फैमिली, परिवार। कमिटी, कंपनी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, आर्मी, ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप दो तरह से काम करते हैं बेटा एक सेंटेंस में। एक तो ये बट जाते हैं, एक ये मिल जाते हैं। अगर ये बट जाते हैं तो बोलो अलग अलग नहीं हो गए, अगर ये अलग अलग हो गए तो ये प्लूरल हैं, और अगर ये एक साथ हैं तो ये सिंगुलर हैं। तो आप एक काम कर लीजिए कि ये लिख दिया अपन ने, क्या, ग्रुप लिख दिया। अब ग्रुप में बहुत सारी चीज़ आ गई, जूरी एक ग्रुप है, फ्लॉक एक ग्रुप है, हर्ड, जूरी, कमिटी, फैमिली, कंपनी, आर्मी, और ये ग्रुप भी खुद है, क्राउड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके ग्रुप्स हैं।
अब ग्रुप दो तरह से काम करता है बेटा, एक तो यूनाइटेड जुड़कर और एक डिवाइडेड मिलकर विभाजित होकर। तो जब ये मिलकर काम करेगा तब तो ये सिंगुलर होगा, तो पर भी सिंगुलर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और जब ये विभाजित होकर काम करेगा तो ये हो जाएगा प्लूरल, तो आप वर्ब भी कैसी लगा दीजिएगा, प्लूरल वर्ब लगा दीजिएगा। समझ गई मेरी बात भाई, अगर ये मिल के काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब, और ये विभाजित होकर काम कर रहा है तो प्लूरल वर्ब। एनी डाउट नहीं। अब देखना, जूरी डेलिब्रेट कर रही है, डेलिब्रेट यानी होता है परामर्श करना, तो अब परामर्श तो सब मिलके ही करते हैं कि अलग अलग होके करते हैं, परामर्श करना तो पर डेलिब्रेट कर रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं, तो मतलब मिल करके कर रहे हैं, तो ये यूनाइटेड हो गए। तो यूनाइटेड का मैं सिंबल बना दूँ यू, तो यू जब लिख दूँ तो यूनाइटेड, और डी जब लिख दूँ तो डिवाइडेड, आगे लिख दूंगा मैं। तो जूरी क्या होगी, यूनाइटेड, तो क्या लगा दो, इज। तो बताओ जो ये कौन होते, गीज, ये होती है हंसनिया, हंसनिया, हंसनी होती है ना, हंसनी, हंस की पत्नी। तो देखो ये हंसनियों का जो झुंड है वो साउथ में उड़ रहा है, तो साउथ में क्या है, एक साथ उड़ रहा है वो झुंड, डिवाइडेड नहीं है, वो मिल के है, यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड होने की वजह से यू लिख दिया मैंने, और क्या लिख दिया, इज। सर आपको कैसे पता, अलग अलग भी तो उड़ सकते हैं। हाँ, अगर अलग अलग उड़ते तो मैं यहाँ पर फ्लॉक्स बोल देता, क्योंकि एक ही फ्लॉक है, और एक ही फ्लॉक तो एक साथ ही उड़ता है। और आपने कभी देखे होंगे, पहले के टाइम में हम देखते रहते थे, आकाश में देखते थे, एक साथ बहुत सारी चिड़ियाँ एक साथ उड़ती थी, बहुत सारे जो झुंड हैं, किसी भी चीज़ के झुंड होते थे तो वो एक साथ ही उड़ते थे। तो वो ये वो उन झुंडों की बात चल रही है। आगे देखो, मवेशियों का जो झुंड है वो क्या है, चल रहा है खेत में, तो एक साथ चल रहा है खेत में, तो ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड। ओके, तो यूनाइटेड होने के लिए आपने इज लगा दिया। नीचे देखो, डिवाइडेड है ऑन द डिसीजन, डिसीजन पर क्या हो गया, जूरी बट गई। अब जूरी डिवाइडेड हो गई, अब बट गई ना जूरी, तो जूरी बट गई तो भाई साहब डी लिख दिया मैं, तो डी लिख दिया मैंने, डिवाइडेड हो गई। और डिवाइडेड होने पर क्या हो जाएगा, बट गई, तो सब बार आ जाएगा। नीचे देखो, फैमिली है, फैमिली रहती है अलग अलग शहरों में, कहाँ रहती है, अलग अलग शहरों में, कहाँ, राजस्थान, राजस्थान के अलग अलग शहरों में रहती है, तो इसका मतलब समझ लो कि डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड है तो डी लिख दिया, और डी लिख दिया तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, और प्लूरल वर्ब है आपकी लिव। कोई डाउट, मैटर क्लियर है ना, बढ़िया से समझ में आ गया। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट यहाँ मैं आपको वो नाउन्स लिख देता हूँ, कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप्स लिख देता हूँ। कलेक्टिव नाउन सुनो कौन कौन से हैं, जैसे एक तो ले लिया अपन ने टीम, एक ले लिया कमिटी, COMMITTEE, एक ले लो आप फैमिली, FAMILY, एक ले लो आप फ्लॉक, FLOCK, एक ले लो आप कंपनी, COMPANY, एक ले लो आप हर्ड, HERD, हर्ड, और एक ले लो क्या, आर्मी, ARMY, आर्मी, एक ले लो जूरी। मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आपके बनाते हैं, इन पर आप विशेष फोकस करना, अच्छे से समझ लेना इनको। कौन कौन, टीम, कमिटी, फैमिली, फ्लॉक, कंपनी, हर्ड, आर्मी और जूरी। ठीक है भाई लोगों, ओके आगे चलते हैं। देखो ये क्या लिख रहा है, टू किल ए मॉकबर्ड, ए क्लासिकल नॉवेल बाय हार्पर ली, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ए पॉपुलर फैंटेसी सीरीज बाय JRR टॉलकिन, गॉन विद द रिमेन ए बिलव्ड फिल्म फॉर द 1930s एस। समझे, नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये भैया, अगर मान लो आपका सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, विच सब्जेक्ट, आपका कोई बुक टाइटल या फिल्म का नाम हो, बुक टाइटल या फिल्म का नाम हो, या फिर किसी भी कंपनी का भी नाम हो, और वो प्लूरल दिखता है, समझ रहे हो मेरी बात, वो क्या दिख रहा है, प्लूरल दिखता है, प्लूरल दिख रहा है, प्लूरल दिखता है। अब देखना जरा इनकी सबकी शक्ल देखना, एक बार देखना इनकी शक्ल देखो इसकी, टू किल ए मॉकबर्ड, ठीक है ना, ये तो सब सिंगुलर लग रहा है। ये देखो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, प्लूरल सा लगता है, गॉन विद द विंड, ये पता नहीं लगता कौन है इसमें सब्जेक्ट। तो जितने भी टाइटल होते हैं जो प्लूरल भी दिखे, जैसे चौथा सेंटेंस में लिख दूं, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स
डैश इज ऑब्लिक आर फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। फेमस इन द वर्ल्ड कह दो, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। वो होल लिख दो, अक्रॉस लिख दो, एक ही बात है। इन द होल का मतलब अक्रॉस ही होता है। इन द होल और अक्रॉस एक साथ नहीं आना चाहिए बेटा ना, इन द होल वर्ल्ड। अब बताओ क्या लगाओगे आंसर, बताओ। दिखने में प्लूरल है ये बेटा, कंपनी वंपनी दिखने में प्लूरल है। वर्ब कैसी लगेगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आएगी इनके साथ, सिंगुलर वर्ब आती है। बोलो कोई टफ, बहुत आसान सा काम नहीं हो गया है। अब देखो, अब लगाओ सिंगुलर वर्ब। टू किल ए मॉकिंग बर्ड इज, इधर देखो, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज, गॉन विद द विंड रिमेन्स, REMAINS, ये सिंगुलर है कि ये सिंगुलर है, रिमेन सिंगुलर है ना, तो ये भी, इसमें भी इज सिंगुलर है। अब तो बहुत बार बता दिया, तो अब तो याद हो गया होगा। और टाटा मोटर्स के साथ भी क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर। डन, ओके दोस्त। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज मैन एक्सपेक्टेड शॉर्टली, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस द कॉज ऑफ हर शेकिंग। इनमें लगाओ वर्ब कौन कौन सी है, लगाओ बुद्धि। बोल, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके यदि दो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, अगर आपके निम्न कंजंक्शन से जुड़े हों, जैसे कि एज वेल एज से जुड़ जाए, क्या अर्थ होता है इसका, के साथ साथ, के साथ साथ, अलोंग विद से जुड़ जाए, सेम अर्थ है, टुगेदर विद से जुड़ जाए, सेम अर्थ है, इन एडिशन टू से जुड़ जाए, अलग अर्थ है। सर अलग अर्थ क्या है, एंड नॉट से जुड़ जाए, ये लो। अब ये दो तो अलग और तीन अलग हैं, तो इन तीनों का अर्थ तो है के साथ साथ, और इनका मतलब है के अलावा, इन दोनों का। अगर इनसे जुड़ जाते हैं आपके क्या, दो सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उल्टा होता है। जैसे इसको कहेंगे अपन कि द न्यूज़ मैन के साथ साथ पॉलिटिशियन, इसको कहेंगे नर्वसनेस के साथ साथ एक्साइटमेंट, उल्टा करते हैं अर्थ। तो ऐसे ही अर्थ जो होगा, मीनिंग जो होगी वो उल्टी होगी। मीनिंग कैसी होगी, उल्टी, ये मीनिंग उल्टी होगी साहब, मीनिंग को उल्टी नहीं होगी, मीनिंग उल्टी होगी, ठीक है ना। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी सब्जेक्ट 1 के अनुसार। वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार आती है, सब्जेक्ट 1 के अनुसार आती है। अब सब्जेक्ट 1 कौन सा है, देखो ये आपका पॉलिटिशियन है, ये तो हो गया आपका S1, और अलोंग विद आपका कंजंक्शन या प्रपोजिशन जो भी आप लगाना चाहो, और ये हो गया आपका S2। अब अपन की जो वर्ब आएगी वो पॉलिटिशियन के हिसाब से आएगी। S1 आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी कौन सी, सिंगुलर, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी, ये रही और ये रही। अब बताओ कि पॉलिटिशियन, अब अर्थ कैसे करो, न्यूज मैन के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति उम्मीद कर चुका है तुरंत ही देर में, या थोड़ी देर में उम्मीद कर चुका है, या उनके आने की उम्मीद है थोड़ी देर में। तो देखो ये डूअर नहीं है बेटा, ये रिसीवर है, क्योंकि पॉलिटिशियन ने उम्मीद नहीं की है, बल्कि पॉलिटिशियन के आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आएगा इज एक्सपेक्टेड, इज एक्सपेक्टेड। कहते हैं ना, यू आर एक्सपेक्टेड हेयर, तुम्हारी तो उम्मीद है आने की। शी इज एक्सपेक्टेड, शी हैज एक्सपेक्टेड में तो उम्मीद हो जाती है उसको, है ना, वो उम्मीद करता है, यहाँ पर उम्मीद हुई है। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, तो कैसे करोगे, ये तो है आपका S1, ये आपका S2, और उल्टा अर्थ चलेगा, इसका अर्थ के साथ साथ, तो नर्वसनेस के साथ साथ एक्साइटमेंट, और वर्ब आएगी S1 के अनुसार। एक्साइटमेंट सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब ये दोनों हैं, पहचान बताई जा रही है।
और पहचान बताने के लिए अपन लोगों को क्रिया लगानी पड़ती है इज, तो यहाँ आ जाएगा इज, ठीक है ना। एक्साइटमेंट है क्या, द कॉज ऑफ शेकिंग, उसके शेकिंग का या उसके हिलने का कारण। कहते हैं ना घबराहट और उत्तेजना दोनों की वजह से इंसान क्या करने लग जाता है, कांपने लग जाता है। तो कहें कि घबराहट के साथ साथ उत्तेजना क्या है, हिलने का, उसके झकझोरने का क्या है, कारण है। अब देखेंगे मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ योर इनकम, हाफ ऑफ योर लैंड, हाफ ऑफ माई मार्क्स। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1/3 ऑफ द स्टोरी, 3/4 ऑफ माई प्रॉपर्टी। क्या दिख रहे हैं आपको, ये लगाओ बुद्धि, क्या आनी चाहिए इनमें पर, क्या आनी चाहिए। जब तक मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊं अपने आंसर बताओ। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट ब्लू पेन से लिखता हूं या ब्लैक पेन से लिखता हूं, ठीक है ना। ब्लैक पेन से कॉन्सेप्ट लिखता हूं, क्या लिख रहा है देखो, ये लिख रहा है एक तो मोस्ट ऑफ, एक लिख रहा है ऑल ऑफ, एक लिख रहा है आपका ए लॉट ऑफ, एक लिख रहा है लॉट्स ऑफ, ठीक है ना। इसके अलावा एक लिख रहा है आपका हाफ ऑफ, एक लिख रहा है एक क्वार्टर ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ मतलब एक चौथाई, मैं इनकी मीनिंग भी बताऊंगा आपको। ये एक तिहाई 1/3 ऑफ, ये 3/4, 3/4 ऑफ, वन फोर्थ ऑफ भी कहते हैं। अच्छा 2/3 ऑफ, 2/3, 2/3 ऑफ, ठीक है ना। 1% ऑफ, 1% ऑफ, ठीक है ना। इसके बाद मच ऑफ, इसके बाद आप ये कहो कि मच ऑफ तो वैसे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लेता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पर। इसके बाद आप ले लो, जैसे इनमें तो सारी ले ली अपन ने, ठीक है ना। एक ले लो आप क्या नाम से, मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, एक ले लो आप माइनॉरिटी ऑफ। क्यों लिए सर ये सब, के बाद जैसा नाउन जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट आता है बोलो, वर्ब भी कैसी आती है, वैसी ही वर्ब आती है, वर्ब भी वैसी ही आती है। सर नहीं समझ में आया, बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मोस्ट ऑफ आ रहा है, क्यों सर, मोस्ट ऑफ यानी अधिकांश, ऑल यानी सारा, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ बहुत, ये बहुत होता है, बहुत, हाफ ऑफ आधा, चौथाई, एक तिहाई, 3/4, 2/3 प्रतिशत, बहुत ज़्यादा, अधिकांश, न के बराबर। तो ये क्या होते हैं, इनके बाद जैसी चीज़ जैसा नाउन आएगा, भाई कोई कितना, अधिकांश कितने, अधिकांश लोग, अधिकांश पानी, अधिकांश खून, जो भी है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है अधिकांश स्टूडेंट्स, तो अधिकांश स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गए, तो बोलो जब प्लूरल हो गई तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो प्लूरल क्या है, आर, राइट। अब देखो अधिकांश आय, आय कैसा नाउन होता है, आय है सिंगुलर नाउन, तो आय सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो बोलो इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, गोज, तो ये गोज आ गया, हो गया। ऐसी हाफ ऑफ योर लैंड, तुम्हारी आधी जमीन। अब आधी जमीन कैसी है, सिंगुलर जमीन, क्योंकि जमीन को गिन थोड़ी सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एज, हो गया। देखो माई मार्क्स, मार्क्स कैसे, आधे मेरे अंक, मेरे आधे अंक, तो आधे अंक तो ज्यादा हो गए ना एक से, तो आधा अंक नहीं, आधे अंक, तो ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही आपकी वर्ब आएगी, क्या आएगी, आर। ये देखो 1/3 ऑफ द स्टोरी, कहानी का 1/3 भाग। अब कहानी वैसी एक वचन है, सिंगुलर है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ये एज आ गया। देखो यहाँ पर भी 3/4 ऑफ माई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, बोलते जाओ मेरे संग संग, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, अ परसेंटेज ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, मच ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार दिमाग में सेट कर लेनी है।
Is this rule clear? Okay. Okay, next. It was I who afraid of the ghost then. मैं ही था जो भूतों से डर लगता था. वो आदमी जो थके हुए थे वो सब यात्री थे. There were some people, ऐसे कुछ लोग थे that always upset, जो हमेशा क्या हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा क्या रहते हैं, वो अपसेट रहते हैं. ठीक है ना. आई बॉट सम बेंचेज, मैंने बेंचेज खरीदी थी जो कि क्या थी, लाल थी. तो बताओ कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे. कॉन्सेप्ट सुनो भैया. कॉन्सेप्ट सुनो. कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच और दैट आ रहा हो, ज़्यादातर तो यही आएंगे मेनली, तो तीन ही है ना. तो इनका अर्थ जो होता है मिडिल में वो होता है जो या जो की. क्या होता है. अब इनसे जुड़ा हुआ जो क्लॉज आता है, जो भी क्लॉज आएगा यहाँ, ये जो वर्ब आएगी ना, ये वर्ब यहाँ आएगी इनके बाद. ये वर्ब दरअसल इसी सब्जेक्ट की होगी. ये रहा सब्जेक्ट. अब इसके अनुसार नहीं आएगी वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार. ये सब्जेक्ट है. तो आपको याद रखना है कि ये पॉइंट है. हु विच एवं दैट से पहले, हु विच एवं दैट के बाद के तुरंत बाद आने वाली वर्ब, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, कि किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये बता रहे हैं. जैसे देखो इट इज आई हु, तो हु किसकी विशेषता बता रहा है, आई की. तो आगे वाला स्टेटमेंट किसका रहेगा, आई का. मैंने की द मैन हु, तो अपन आदमी की विशेषता बता रहे तो उसके अकॉर्डिंग. ऐसे ही सम पीपल दैट, तो दैट कौन है, सम पीपल, तो पीपल के अनुसार. ऐसी बेंचेज खरीदी तो बेंचेज के लिए कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो वर्ब आएगी बेंचेज के अनुसार. तो हु विच एवं दैट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब, इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, या इनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है. नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है. बनाओ. क्या लगाओगे आप. इनके पहले नाउन आई आ रहा है, बोलो आई के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, तो आई के साथ आता है वॉज. मैन कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लूरल वर्ब. कौन सी है, वर. तो यहाँ पर वर आ गई. इधर देखो सम पीपल कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है सर. तो प्लूरल है तो बोलो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब कौन सी है, इज या आर. ये रही प्लूरल आर, ये सिंगुलर है इज, या आर आ गई. विच से पहले कौन आ रहा है, बेंचेज. कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है. बोलो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी. और इनमें से प्लूरल कौन सी है, वर. तो अपना आंसर आ गया वर. ठीक है, डन है. चारों सेंटेंस क्लियर. अर्थ हो गया. ये मैं था जो भूतों से उस समय डरा हुआ था. ये वो आदमी थे जो कि थके हुए थे. जो वो कौन थे, यात्री थे. मैंने कहा वहाँ पर कुछ लोग थे जो हमेशा अपसेट हैं. और मैं उन बेंचेज के बारे में, उन बेंचेज को लेकर के आया जो क्या थी, लाल थी. आगे देखो. मच ऑफ द बैलेंस बीन डिडक्टेड, अ लिटिल ऑफ मनी और ए फ्यू ऑफ द बुक्स. बताओ इन दिस बैग क्या आएगा. लगाओ बुद्धिवार भैया, लगाओ 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 लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, बुद्धि लगाओ, फटाफट फटाफट आंसर बताओ. तीनों करने हैं अपन को सही. बताओ. टॉपिक द एंडिंग मोड पे है. टॉपिक के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो हम 30-35 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं. और 30-35 पॉइंट्स बहुत हैं. इनसे ही क्वेश्चन आते हैं. नॉर्मली इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता. ईच एवरी वाली सारी चीज़ें पढ़ी ली आपने. ईच एवरी से आ जाता है क्वेश्चन. फिर एंड से नॉर्मल वाला आ जाता है. फिर वो नाउन्स वाले आ जाते हैं. बताइए. चलो तो देखो आप इसमें पॉइंट्स देखो. पॉइंट क्या है,
अगर मान लो पॉइंट क्या है कि अगर मान लो आपको मच दिख जाए, मच या मच ऑफ, मच या मच ऑफ, ए लिटिल या लिटिल, ठीक है ना, मच या मच ऑफ, अ लिटिल या लिटिल, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। अगर इनके साथ कोई नाउन आती है तो नाउन भी अनकाउंटेबल आती है, नाउन भी अनकाउंटेबल आती है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है बच्चे? हमेशा सिंगुलर। नाउन अनकाउंटेबल आती है तो कैसी रहेगी? हमेशा इनके साथ आने वाली नाउन सिंगुलर। सर कैसे? समझाओ, बताता हूँ। सिंगुलर नाउन रहेगी और वर्ब भी कैसी आएगी? हमेशा फिर सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सर समझाओ, बताता हूँ। देखो, मच यानी क्या होता है? अधिक, और लिटिल यानी न के बराबर, और अ लिटिल यानी थोड़ा। तो मैंने कहा देखो, थोड़ा पानी, मच वाटर, मच ऑयल, मच मिल्क, मच मरकरी, मच हनी, मच ब्लड। तो ये सारे कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल है। ब्लड है, मरकरी है, ऑयल है ना, व्हीट है, राइस है, नॉलेज है, पेशेंस है, लव है, ये सब क्या है ना। तो ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो आएंगे इनके साथ। तो अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी इनके साथ? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये रहा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखो, मच ऑफ द बैलेंस, बैलेंस यानी क्या होता है? संतुलन। तो संतुलन कैसा नाउन होता है? सिंगुलर। तो बताओ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? हैज। इधर देखो, अ लिटिल ऑफ मनी आ रहा ना, थोड़ा सा पैसा, पैसा कैसा नाउन है? बताओ, पैसा कैसा नाउन है? सिंगुलर, राइट। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ए फ्यू ऑफ द बुक्स, किताबें है ना, हाँ है ना, किताबें दे रखी है ना। अब बोलो किताबों का क्या करोगे? लेकिन अब ये तो अलग पॉइंट हो गया। तो देखो ऐसे ही मैनी, मैनी ऑफ, और फ्यू और ए फ्यू ऑफ, पहले पढ़ा दिया मैंने ये चीज। फ्यू और ए फ्यू ऑफ, इनके साथ नाउन भी प्लूरल, साथ नाउन भी प्लूरल आता है एवं वर्ब भी प्लूरल आती है। नाउन भी प्लूरल एवं वर्ब भी प्लूरल आती है, एवं वर्ब भी प्लूरल आती है। तो ये तो सीधा हो गया पॉइंट, वर्ब भी प्लूरल आती है। तो ये लो, प्लूरल वर्ब आ जाएगी कौन सी? आर। कोई डाउट? पक्का नहीं है? चले आगे क्वेश्चन पे। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो, हो गए तीनों क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं आगे। ये पॉइंट करिए आप, मीजल्स डार्ट्स दिस न्यूज। अब इनकी शक्ल देखो, शक्ल कैसी लग रही है? प्लूरल जैसी लग रही है ना। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो उनको देख लो आप, कौन कौन से नाउन्स हैं। तो कॉन्सेप्ट देखो इसका, निम्न नाउन्स, निम्न नाउन्स दिखते प्लूरल हैं, ठीक है। निम्न नाउन्स दिखते कैसे हैं? प्लूरल हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं। निम्न नाउन्स दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, लेकिन क्या है? होते सिंगुलर हैं। अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इनके साथ कैसी वर्ब यूज होती है दोस्त? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। पक्का? डन? ओके। अब देखो कैसे कैसे नाउन है वो समझो। कुछ डीजीज हैं बेटा, पहले डीजीज देखो, डीजीज कौन कौन सी हैं। बीमारियां देखो, बीमारियां कौन कौन सी है। तो देखो, एक तो है खसरा, चेचक, मीजल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है रीट में। मीजल्स, इसको कहते हैं खसरा, ठीक है ना, ये खसरा हो गया। एक होता मम्प्स, गलसुआ, MUMPS, दिखने में प्लूरल लग रही है ना, मम्प्स, गलसुआ, लेकिन है कैसी? सिंगुलर, गलसुआ, ठीक है ना। इसके अलावा आप लो रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स, ये सूखा। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये क्या है,
कौन सी डीजीज के अलावा आपसे पूछे, देखो कोई गेम्स भी हैं, कुछ खेलों के नाम हैं, वो गेम्स कौन कौन से गेम्स देख लो आप। जैसे एक तो है आपका क्रिकेट, क्रिकेट तो सिंगुलर ही दिखता है, सिंगुलर ही है, क्रिकेट छोड़ो, आप देखो डार्ट्स, डार्ट्स खेल का नाम है। बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स भी खेल का नाम है। चेस भी है। ये कैसे खेल है सर? चेस तो तुम सब जानते होंगे। बिलियर्ड्स वो होता है, वो बड़ी सी टेबल होती है, उसमें 5-6 छेद होते हैं, लंबे से डंडे से खेलते हैं, एक बॉल में मारा, दूसरी बॉल गिरेगी। और डार्ट्स क्या होता है? डार्ट्स जानते हैं आप नॉर्मली? डार्ट्स क्या होता है? डार्ट्स होता है क्या नाम से, ये जो वो एक गोल सा चक्कर होता है, उसमें छोटे छोटे एरोज होते हैं, वो निशाना बांध बांध के फेंकते हैं अपन, वो डार्ट्स होता है। तो गेम्स हैं डार्ट्स, बिलियर्ड्स, चेस। इसके अलावा आप कुछ अदर नाउन्स ले लीजिए, या फिर कुछ बुक्स भी हैं। बुक्स जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्राएं, ठीक है ना। अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, NIGHTS। और मिडनाइट चिल्ड्रन, समर ड्रीम्स, मिडनाइट चिल्ड्रन। कुछ और नाउन्स हैं, जैसे कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे और नाउन्स देखो, अदर नाउन्स, अदर नाउन्स, अदर देखो, जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, सीरीज़ है ना, सीरीज़, सेविंग्स है, पढ़ा दिया ये शायद आपको सब, ठीक है ना। सेविंग्स के अलावा, इसके अलावा आपको ये क्या नाम से, स्पेसीज़ है, प्रजाति, स्पेसीमैन है, SPECIMEN, सैंपल जिसे कहते हैं, ये तो हो गया नमूना, और ये हो गया अपन का प्रजाति, ठीक है ना। इसके अलावा आपके वो है क्या नाम से, गैलोज, फांसी का फंदा है, गैलोज है, समन्स है, SUMONS, समन्स, समन्स होते हैं वारंट, बुलावा, जो सर गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से आता है अपन को। और ये जो होता है फांसी का फंदा होता है, फांसी का फंदा, ये फांसी का फंदा है। ये सारे के सारे नाउन दिखने में प्लूरल है सिंगुलर है। अदर नाउन्स भी है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, कंट्रीज में जैसे नॉर्मली एक दो ही आते हैं कंट्रीज में, जैसे एक तो है अपन का कंट्रीज एंड कंपनीज, कंपनीज भी लिख दो उधर। जैसे कंट्रीज और कंपनीज में कौन कौन है, जैसे कि आपके वो है क्या नाम से, टाटा मोटर्स लिख दिया मैंने आपको, पहले लिखा दिया मैंने इसमें, ये एक बार अपन रिपीट करते हैं इसको, है ना, रिपीट कर रहे हैं अपन। टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, हमारी कोचिंग है कॉस्मोस क्लासेस, दिखती प्लूरल है सिंगुलर है, ठीक है ना। कंट्रीज है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, दा लगता है यूनाइटेड स्टेट्स से पहले, है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया है तो अपन ऐसे थोड़ी ये प्लूरल हो गया, ये सब सिंगुलर है, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो भर दो, बोलो इनके साथ। मीजल्स, खसरा एक खतरनाक बीमारी है, तो दिखने में प्लूरल है लेकिन है दरअसल कौन, सिंगुलर। तो भर दो क्या आएगा, इज। डार्ट्स प्ले खेला जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, दिखने में प्लूरल है डार्ट्स लेकिन है कैसा, सिंगुलर। तो भर दो क्या आएगा, इज। ऐसे ही दिस न्यूज़ है, और न्यूज़ क्या है आपकी, दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लगा दो, वर्ब इज लगा दो। तीनों क्वेश्चंस क्लियर है, यस और नो? मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए हैं। एक बार अपन देख लेते हैं, कोई बच रहेगा तो उसको कर लेंगे, नहीं है ख़त्म, कंप्लीट हो गए हैं कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक हुआ है कंप्लीट। अब कल जो है, कल की क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और याद रखिएगा फ्राइडे को अपन के कौन कौन से टॉपिक्स के टेस्ट होने वाले हैं, उसकी जो लिंक है आप प्लेलिस्ट में जा करके ले सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, कॉस्मोस क्लासेज का आप ऐप डाउनलोड करके अगर ये आप पूरा कोर्स सिस्टमेटिक वे में प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 399 रुपये का शुल्क है। आप एक बार प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर के कॉस्मोस क्लासेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, बस इतना ही। बाकी का दोस्तों फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में रेमेडियल टीचिंग के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।